प्रथम तहलका न्यूज। राम मेहर द्वारा अपने ही गांव के रमूल की हत्या कर उसके शव को कार में जला देने के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा मंगलवार को नारनौंद के डाटा गांव पहुंची। वहीं इस दौरान कुमारी शैलजा ने गांव में रमलू के परिवार से मुलाकात की और शोक में डूबे परिवार को कुमारी शैलजा ने सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि रमलू का परिवार बहुत गरीब है, सरकार को इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए और साथ ही सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि रमलू की पत्नी के पास 11 बच्चों की जिम्मेदारी है। 6 मृतक रमलू के खुद के बच्चे हैं और 5 उसके भाई के हैं। भाई के बच्चों की जिम्मेदारी भी अब रमलू की पत्नी के ऊपर है। सरकार को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर परिवार की सहायता करनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि ये एक अलग तरह का उलझा हुआ मामला था जो कि हासी पुलिस ने सुलझा लिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि इसमें और भी कई लोग शामिल हैं और उनको भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करे। जिनको पुलिस ने देखना है तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसको और जड़ में जाने तक किस तरह का वो करेंगे। तो उम्मीद ये है कि जल्दी ही ठीक हो जाए। हम सब ने देखा, आप सब देख रहे हैं कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहे हैं। वो अकेला 11 बच्चों को पाल रहा था, अपने बच्चों को भी, अपने भाई के बच्चों को भी। बहुत ज़्यादा गरीबी में है और जिस तरह से ये अपराध हुआ है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इस गरीब परिवार की सहायता पूरी तरह से करें। बच्चों की देखभाल के लिए आगे तक के लिए सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। हम कांग्रेस की ओर से जितना जो कानूनी रूप से मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। हमारा लीगल डिपार्टमेंट वो सब करेगा। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी इस परिवार की मदद करती। ये एक और तरह का मामला है। ये दूसरी तरह का एक जो क्राइम हुआ है, ये बहुत अलग तरह का क्राइम है। यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले कुछ और कहानी थी, अब कुछ और निकली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो एकदम दिखाया इस मामले को सुलझाने में और पकड़ा भी जो वाकई में अपराधी था, तो वो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इसकी, और जैसे कि परिवार वालों ने थोड़ा शक दिखाया है कि शायद और लोग भी थे, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सारे मामले की तह तक पहुंचेगी। सिर्फ बात आंकड़े की नहीं है कि कितने लाख देंगे, उनको ये देखना चाहिए कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहा है। और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं है कि एक कहीं कुछ हुआ और उसको इतने पैसे दे दो। इनके बच्चों के आगे भविष्य की भी बात है। बहुत सी बातें हैं। हम सरकार से, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि इन बच्चों की परवरिश के बारे में भी, और जो महिला हैं, क्योंकि अब सारा कुछ उसके सर पर आएगी बात, तो उसके बारे में भी सोचें। कुछ सरकारी नौकरी जैसे उनके परिवार वाले और गांव वाले डिमांड कर रहे हैं, तो उस लड़की को भी कुछ सरकारी नौकरी के बारे में सोचें ताकि आगे तक के लिए परिवार को कुछ सहारा मिले। एक बार वन टाइम आर्थिक मदद तो देना ही चाहिए, लेकिन आगे तक की सोच के सरकार कोई स्थायी रूप से परिवार के बारे में सोचे। फिलहाल देखना होगा कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई सहायता दी जाती है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए नारनौंद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।